ये हफ्ता में हम देखने के लिए जा रहे हैं बपतिस्मा। पिछले हफ्ता में हम देखता था बपतिस्मा बोलेगा तो स्टेटस डिक्लेरेशन, यानी अपना स्थिति को बताने के लिए यहूदी लोग इस पानी का बपतिस्मा को उपयोग किया है। वो लोग उसके लिए मिक्वा करके बोलता था। हमारे भाषा में हम बपतिस्मा कर इस शब्दों को लेता है। तो यहूदी लोगों का हिब्रू शब्द उसका मिक्वा। तो उन लोग अपने स्थिति को बताने के लिए कई बार उनके जीवन में बपतिस्मा को लेते थे। आज हमारे बीच में एक बड़ा सवाल क्या है करके देखिएगा तो एक ही बपतिस्मा है क्या, और दूसरे एक सवाल क्या है करके देखेंगे तो दूसरा एक सवाल क्या है करके बोला तो बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है, नया करण उसके बारे में क्या बताता है। ये दोनों शब्द को आज हम सीखने वाला है। पहले शब्द एक ही बपतिस्मा है क्या, दूसरा सवाल बपतिस्मा बोलेगा तो उसके बारे में नया करण में प्रभु के चेले लोग, प्रेरित लोग क्या उसका बारे में बताता है। ये दोनों बातों को मन में रखकर आज हम सीखने वाला है। आइए मेरे साथ एफेसियों का पत्रिका में मेरे ख्याल से तीसरा वाक्य, मेरे साथ कृपा कर आप लोग सब लोग बाइबल को निकालिए, ताकि मैं जो सिखा रहा हूँ बाइबल में है क्या नहीं, तो हमेशा वो साथ साथ देख कर जाएगा तो आप लोग का और अच्छी तरह से रहेगा। एफेसियों का पत्रिका में 4 अध्याय में हम पढ़ेंगे 4 वचन से लेकर एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे जो बुलाए गए थे अपने बुलाया जाने से, पढ़ो यहाँ 5, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। आगे 6वां वचन, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, वो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। ठीक है, ये वचनों को लेकर 5वां वचन में बताता है एक ही बपतिस्मा है। इस बातों को लेकर बहुत लोगों का कहना क्या है ना, जिंदगी में एक ही बार बपतिस्मा लेना चाहिए, ताकि पौलुस ने बताया एफेसियों की पत्रिका में एक ही बपतिस्मा है। तो हर बार जब मन चाहता है तब लेने का नहीं कर बोलने वाला का बोलना है। तो एक ही बपतिस्मा है क्या, नहीं तो एक ही बार लेना चाहिए क्या कर बोलेंगे तो नहीं है। यहूदी लोग का पुराना करार हमको क्या सिखाता है, मतलब हम पुराना करार अलग है, नया करार अलग करके हम देखना नहीं चाहिए। पुराना करार में जो है वही नया करार में हम देखते हैं। ठीक है, पुराना करार में जब जब वो लोग चाहता था तब तक वो लोग बपतिस्मा लेता था, जब जब वो लोग दोषी हो जाता था, वो लोग अपने जहाँ पर रहता संसार को दिखाना चाहता है अभी अच्छा हूँ कर तो उनको दिखाने के लिए, उनका स्थिति को बताने के लिए ये बपतिस्मा को उन लोग उपयोग किया था। तो एफेसियों में पौलुस क्या बताने के लिए आता है कर बोलेंगे तो एफेसियों की पत्रिका में 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो 11 वचन से पढ़ेंगे तो पौलुस क्या चीज़ों को बताना चाहता है, ये बात अपनों को पता चलेगा। एफेसियों का पत्रिका में 2 अध्याय में 11 वचन से पढ़ेंगे तो बस जिस कारण स्मरण करो तुम लोग, बोलेगा कि एफेसियों का कलीसिया का लोगों को बोलता है तुम लोग अन्य जाति शारीरिक प्रकार से, और आगे क्या बोलता है,
ठीक है। जो लोग कितने लोग करके एक ग्रुप को लेके आता है। तुम लोग शारीरिक प्रकार से अन्य जाति, वो लोग शारीरिक प्रकार से कितना किया हुआ लोग। कितने लोग बोले हाँ तो कौन है? यहूदी लोग। तुम लोग कौन है? कितने नहीं किया है, कितना नहीं किया है? अन्य जाति लोग। ठीक है। इसलिए 12 वचन में हम पढ़ेंगे तो तुम लोग उस समय मसीह से अलग इज़राइल के इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किया हुआ। 13 वचन में आप लोग पढ़ेंगे तो ठीक है। अब पहले आप लोग दूर थे, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप लोग निकट हो गया है। ठीक है। 15 वचन में हम देखेंगे तो नहीं 14 पढ़िए। क्योंकि वो ही हमारे मेल है, दोनों को एक कर दिया। दोनों बोले हाँ तो कौन है? जो अन्य जाति हमें और कितना किया हुआ यहूदी लोग, वो दोनों को परमेश्वर ने एक ही किया। यहाँ पर 2 लोगों के बारे में बात करते आ रहा है। एक ग्रुप कौन है? अन्य जाति। दूसरा ग्रुप कौन है? यहूदी लोग। 15 वचन में हम पढ़ेंगे तो नहीं तो 16 को पढ़िए। ठीक है। क्रूस के द्वारा बैर को नाश कर कर दोनों को बोलेगा तो अन्य जाति और यहूदी लोगों को एक कर दिया है कर 16 वचन पढ़ते हैं। इसके लिए 17 में पढ़ेंगे तो हम दूर थे और 17 को पढ़िए। कौन आकर? यीशु मसीह आकर, जो तुम लोग हम लोग जो अन्य जाति दूर था परमेश्वर से उनको, और जो समीप था करीब था उनको, यहूदी लोगों को शांति का सुसमाचार को सुनाया है। पढ़ो। ठीक है। उसी के द्वारा हम दोनों के एक आत्मा की पिता के पास पहुंच होते हैं। आप ये देखिएगा तो ये क्या बात करके आ रहा है? अन्य जाति और यहूदी। और 3 अध्याय में भी हम पढ़ेंगे तो 3 वचन में पढ़िए। पढ़ो। ठीक। अब ये सब तीसरा अध्याय में, दूसरा अध्याय में हम पढ़कर आएगा तो पौलुस क्या बातों को बता कर आ रहा है। एक ग्रुप अन्य जाति थे, मसीह से दूर थे। मसीह के करीब में कौन है? कितना किया हुआ लोग। कौन है? यहूदी लोग। वो लोग मसीह के करीब में था। ये दोनों के बीच में रहने वाला बैर को क्रूस के द्वारा ख़त्म कर हम दोनों को एक ही करवा दिया है। ये सारे बातों को बता के 4 वचन में आता है। 4 अध्याय में क्या बताता है? 4 वचन से अभी पढ़िए। आपने बुलाए गाने से एक ही आशा है। बोले हाथ एक ही आशा बोलेगा तो अन्य जाति के लिए भी वही आशा है, यहूदी लोगों के लिए भी वही आशा है। 5वां वचन में पढ़ेंगे तो एक ही प्रभु बोलेगा तो अन्य जाति के लिए भी एक ही प्रभु है, वही प्रभु यहूदी लोगों के लिए भी। एक ही विश्वास बोलेगा तो यहूदी लोग भी वही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, अन्य जाति भी वही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। एक ही बपतिस्मा बोलेगा तो अन्य जाति के लिए भी वही बपतिस्मा है, यहूदी लोगों के लिए भी वही बपतिस्मा है।
ऐसे सबके लिए एक ही परमेश्वर और पिता है। तो एक ही सबके लिए बोलेगा तो अन्य जाति के लिए भी एक ही परमेश्वर है, यहूदी लोगों के लिए एक ही परमेश्वर है। तो यहाँ पर बताया हुआ बात क्या है कर हम समझेंगे तो परमेश्वर एक ही किसका है, अन्य जाति के लिए भी वही परमेश्वर है, यहूदी लोगों के लिए भी वही परमेश्वर है। विश्वास एक ही, अन्य जाति भी वही विश्वास करता है, यहूदी भी वही विश्वास करता है। बपतिस्मा तो अन्य जाति के लिए भी बपतिस्मा ही है, बपतिस्मा लेने का तरीका एक ही है, यहूदी लोगों के लिए भी बपतिस्मा एक ही है, वो लोग भी पानी से बपतिस्मा लेता है। तो यही बातों को बताने के लिए एक ही बपतिस्मा इस शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है। आज हम कलीसिया का लोग क्या कर देते हैं बोलेगा तो कलीसिया का बड़े लोग का कहना क्या हो जाता है, एक ही बपतिस्मा बोलेगा तो जिंदगी में एक ही बार बपतिस्मा लेना चाहिए, दो बपतिस्मा को लिए जगह नहीं करके अपने आप को इधर रोक देता है। लेकिन वचन से हम पढ़ेंगे तो उन लोग बताने वाला बात, ये जो चीज़ को बता रहा वो कुछ और ही चीज़ है, हम हमारे फ़ायदा के लिए कुछ और ही ले लेता है। और इसको एक ही बपतिस्मा के बारे में दूसरा बपतिस्मा है क्या कर हम समझने का रहेगा। तो आप लोग आइए प्रेरितों का काम में, प्रेरितों का काम में 19वां अध्याय में आइए। प्रेरितों का काम में 19वां अध्याय में हम आएंगे तो उधर पौलुस कुछ बातों को बताता है। क्या बात करके देखेंगे तो पढ़ेंगे पहले वचन से। किधर आया है, एफिसुस पड़ेगा तो एपेसियों का कलीसिया का है। हाँ आगे वहाँ कुछ चेले को देखकर उनसे कहा, जब तुम विश्वासी बना तो पवित्र आत्मा को पाया क्या? उनका सवाल। तब उन लोग बोलता है पवित्र आत्मा करके एक है करके हम कभी सुना ही नहीं। तो पौलुस उनको पूछता है, तो तीसरा वचन में हम देखें तो आप लोग कौन सा बपतिस्मा को लिया है करके, तो उन लोग क्या उत्तर देता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा, उस बपतिस्मा को हम लिया है करके बोलते हैं। तब चौथा वचन में पढ़ते हैं, पौलुस उनको बताता है यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला और उनके बाद आने वाला यीशु मसीह में आप लोग विश्वासी बनकर रहना चाहिए करके जो मन फिरने के लिए बपतिस्मा दिया है। चौथा वचन पढ़िए। ठीक है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कर बोलकर मन फिरने का बपतिस्मा दिया था। तो ये सुनकर वो लोग क्या करता है, यीशु मसीह के नाम से वापस बपतिस्मा लिया। 5वां वचन को पढ़िए। ठीक है, तो पौलुस उनको ये नहीं बोलता है तुम लोग गलत बपतिस्मा को ले लिया है, पौलुस का कहना ये नहीं। पौलुस क्या बताता है, वो उनके बाद आने वाला यीशु मसीह पर विश्वास रखना कर बोलकर आप लोग के लिए मन फिरने का बपतिस्मा को दिया था, मन फिरने का बपतिस्मा को दिया था कर बताते हैं। फिर भी यीशु मसीह आने के बाद वापस आप लोग ले लो कर उनको वापस दे दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा गलत कर नहीं बता रहा है। वापस मैं बताता हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा गलत कर यहाँ पर पौलुस नहीं बता रहा है। फिर भी उन लोग कहना वापस बपतिस्मा लिया है। तो ये बाइबल में आप लोग प्रेरितों का काम में 19वां अध्याय में पढ़ेंगे तो ये बात क्लियरली लिख के रखा है। सेकंड थिंग, तो अगर एक ही बार बपतिस्मा लेना चाहिए ऐसे ये बात आता तो उन लोग उधर ही रोकना चाहिए था, वापस दिया गया है। इसके लिए प्यारे लोग आपको लगता है मैं वापस एक बार बपतिस्मा लेना चाहता है, लेना गलत नहीं है।
लेकिन क्या गलत है वो भी बता देता हूँ। अभी मुझे निवृत्ति पास्टर ने बपतिस्मा दिया है, मैं पास्टर का आज से बपतिस्मा लेना चाहता, ये अच्छा नहीं, ये मुझे ये सही है क्या कर कर नहीं लगता है। तो वो भी एक प्रभु का दास है, मैं भी एक प्रभु दास है। आप कुछ लफड़ा कर दिया, आप कुछ भटक गया, वापस प्रभु में मैं एक बार अपने आप को नया सिरे से बनना चाहता हूँ, नहीं तो लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वापस मैं प्रभु में अच्छा हूँ कर कर आप बताने के लिए वापस बपतिस्मा लेना गलत नहीं है। लेकिन हमारे लोगों का विचार क्या है, मैं पास्टर का आज से बपतिस्मा लेना ये कैसे मैं बताऊँ कर कर मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से वो सही कर कर नहीं लगता है। आप जो लिया हुआ बपतिस्मा में टिका रहिए, अगर आपको लगता है वापस लेने का है, आपको मना भी नहीं कर रहा हूँ। अभी कभी कभी फैमिली प्रेयर में हम क्या बताता है, शादी के समय में देव दिया हुआ वाचा को फिर से एक बार नए कर देता है, एक दूसरे के साथ वाचा करो करके। वैसे वापस बपतिस्मा लेना गलत नहीं है, ठीक है। अब बपतिस्मा बोले हाथ क्या है, नया करर उसके लिए क्या बताता है, नया करर उसके लिए क्या बताता है करके बोले हाथ बपतिस्मा बोले हाथ क्या है कर कर पहले हम देखेंगे। तो पहले पत्रुस में चौथा अध्याय में आइए 21वां वचन। पहले पत्रुस 3 में 21। ठीक है, बपतिस्मा बोलेगा तो शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के निकट पहुंचाने का मतलब। यानी मैं एक ही शब्द में उसको बोलेगा तो बपतिस्मा बोलेगा तो परमेश्वर के साथ करने वाला वाचा। शादी में जैसे एक लड़की एक लड़का दोनों एक दूसरे के साथ एक वाचा बांधता है, क्या वाचा है, इतना दिन मैं कैसे भी क्यों ना हो, आगे मैं तुम्हारा ही पति बनकर नहीं तो तुम्हारा ही पत्नी बनकर सुख में दुख में मैं तुम्हारा ही साथ रहेगा, जब तक हमको मृत्यु अलग नहीं करता तब तक तुम्हारा साथ पति नहीं तो पत्नी बनकर रहेगा। एक दूसरे के साथ वाचा कर बोलते हैं, वाचा करते हैं, यही है बपतिस्मा भी वही है, एक दूसरे का साथ करने वाला वाचा। किसका है, मैं और मेरा परमेश्वर के साथ मैं करने वाला वाचा। इतना दिन मैं किधर था, कैसे था, क्या था पता नहीं, मैं कौन सा देवी देवता का आराधना क्या है, ठीक है, जो भी होगा, लेकिन आगे से मैं यीशु मसीह का ही आराधना करूँ, प्रभु यीशु का ही आराधना करूँगा, वही मेरा परमेश्वर, मैं उनको छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक मैं जिंदा है, जब तक मैं जिंदा है तब तक प्रभु का ही आराधना करूँगा कर कर बोलने वाला, एक दूसरे के साथ करने वाला वाचा है, इस बपतिस्मा है। ठीक है, बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है कर कर बोलेगा तो सिंपल सादा में आप बताने के लिए तैयार रहने का है, प्रभु यीशु मसीह के साथ करने वाला वाचा है। दूसरा बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है कर कर बोलेगा तो गलातियों का पत्रिका में तीसरा अध्याय में 27वां वचन पढ़ेंगे। ठीक है, तुम में से मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यानी बपतिस्मा बोलेगा तो यीशु मसीह को पहन लेना। ठीक है, आजकल हम क्या क्या चीज़ों को पहनते हैं, कपड़ा को पहनते हैं, अभी ठंडी का अभी बारिश का समय है, स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर पहनना का मतलब क्या है, बारिश कितना भी क्यों ना हो, मेरे शरीर में पानी नहीं आना चाहिए, मेरे शरीर में पानी नहीं लगना चाहिए, पानी से मुझे बचाने के लिए स्वेटर, ये सबको मालूम है।
तो मसीह को क्यों पहनते हैं बोलेगा तो आगे से मैं मसीह का हूँ, मसीह मुझे सुरक्षा करना चाहिए। को किससे? शैतान का हाथों से मुझे सुरक्षा करना चाहिए। स्वेटर क्यों पहनते हैं? भले कितना भी क्यों ना हो ठंडी, मुझे शरीर में गर्मी लगना चाहिए, इसके लिए हम स्वेटर पहनते हैं। वैसे मुझे कितना भी शैतान परेशान करना तो प्रभु का एक सुरक्षा होना चाहिए। हो रहा है क्या नहीं हो रहा बोलेगा तो हम साथ साथ देखता है, बहुत लोगों का गवाही को सुनता है। जो जादू टोकना करने वाला उधर इधर जाएगा तो बपतिस्मा करने वाला को लोगों के विरोध में ये सब नहीं चलता है। कारण हम बपतिस्मा लिया तो मसीह को पहन लेते हैं। ठीक है, पहले हमने देखा है बपतिस्मा बोलेगा तो मसीह के साथ करने वाला वाचा है। दूसरा हम देखता है बपतिस्मा बोलेगा तो मसीह को पहन लेते हैं। तीसरा बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है करके देखेगा तो रोमियो का पत्रिका में आइए, उसके 6वां अध्याय में 3 वचन से आप लोग पढ़ेंगे तो लगातार आप लोग पढ़कर देखेगा तो इधर क्या चीज़ को बताता है तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समान। 3 वचन को पढ़िए। ठीक है, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यानी बपतिस्मा का द्वारा हम क्या चीज़ को बताता है? यीशु मसीह क्रूस में मरा है। मरा हुआ यीशु मसीह को दफनाया गया है। दफनाया हुआ यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है। वो पहले फल के रूप में उन्होंने जी उठ लिया है। हम सबका विश्वास क्या है? हम नहीं तो मैं मेरा पुराना जीवन को क्रूस में मार दिया, क्रूस में मार दिया। ठीक है, मारा हुआ मेरा पुराना जीवन को पानी के नीचे दफना दिया। दफनाया हुआ मैं मसीह के लिए एक नया सिरे से जी उठता हूँ, मसीह के लिए आगे जिए। यानी हम क्या बताता है? मेरा पुराना जीवन गुस्सा, मेरा पुराना जीवन झूठ बोलना, मेरा पुराना जीवन जो बहुत सा जलन, मेरा पुराना जीवन बदला लेने का एक मेरा स्वभाव, झगड़ा करने का एक स्वभाव, इस सारी चीज़ों को मैंने मार कर गाड़ दिया। गाड़ कर अब प्रभु के लिए एक नया सिरे से मैं जी उठना है। तो बपतिस्मा बोलेगा तो पहले क्या है करके बताया? बपतिस्मा बोलेगा तो मसीह के साथ करने वाला वाचा है। बपतिस्मा बोलेगा तो दूसरा क्या है कर मैंने बताया है? मसीह को पहन लेना। बपतिस्मा बोलेगा तो तीसरा क्या है? मेरा पुराना जीवन को मार कर गाड़ कर मसीह के लिए नया सिरे से जी उठना। वही बातों को हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में 8वां अध्याय में। यूहन्ना का सुसमाचार में 8वां अध्याय में हम पढ़ेंगे तो उसकी 28वां वचन। ठीक है, जब तो बस जब तो मनुष्य का पुत्र को ऊंचे में क्रूस में चढ़ाओगे तब जानेगा मैं ही वो। किसको बोलता है? यीशु मसीह अपने विश्वास किया हुआ चेले को। गलातिया को पत्रिका में आइए, गलातिया की पत्रिका में उसका 2 अध्याय में 20वां वचन में पढ़ेंगे तो गलातिया का पत्रिका में 2 अध्याय में उसका 20वां वचन को पढ़ेंगे तो मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ पर मसीह मुझ पर जीवित है। ये कौन बोलता है? पौलुस बताता है मैं मसीह के साथ चढ़ाया गया, इधर क्रूस पे चढ़ाया, मैं मर गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। ठीक है, यही बातों को रोमियो का पत्रिका में 6वां अध्याय में 6वां वचन में हम पढ़ेंगे तो
ठीक है। तो हम जानता है ये सारे चीज़ों पाप का शरीर को क्रूस में मार दिया। और एक वचन को पढ़िए, अच्छा वचन को, गलातियों का पत्रिका में 5वां अध्याय में 24वां वचन। नहीं, जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर को अपने लालसा और उसके अभिलाषा को द्वारा क्रूस में चढ़ा दिया। ठीक है, जो मसीह का हो। तो बपतिस्मा बोलेगा तो एक बड़ी बात क्या है, हम अपने आप को क्रूस में मार देना, मेरा पुराना स्वभाव को, मेरा अपने लालसा अभिलाषा को क्रूस में मार दिया। अभी मैं मसीह के लिए जी, ये बातों को बताना ही बपतिस्मा। लास्ट में एक बातों को बोलकर मैं आज का वचन को ख़त्म करना चाहता हूँ। बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है कर बोलेंगे तो पहले पत्रुस में आइए, पहले पत्रुस में 2वां अध्याय में 9वां वचन से पढ़ेंगे तो बस पर तुम लोग एक चुना हुआ वंश और राज पदतारी याजक के समान, आगे बढ़ो, पवित्र लोग और परमेश्वर का नीच प्रजा हो। इसीलिए जिसने तुम अंधकार से तुम्हें ज्योति में बुलाया उसका गुण को प्रकट करो। अभी तुम लोग कौन है? एक प्रभु का नीच प्रजा है, नहीं तो प्रभु का खास एक लोग, राज पदतारी याजक। तो ये सब हम कैसे बनता है? तो पुराना करम में हम पढ़ा था पिछले बार शायद पढ़ा था, नहीं तो उसको पहले बार पढ़ा क्या मुझे पता नहीं। पहले क्लास में एक प्रधान याजक को कैसे नियुक्त किया जाता है, एक प्रधान याजक को कैसे नियुक्त किया जाता है। यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिया हुआ बपतिस्मा कर मत ले लीजिएगा, वो मेल्कीसेदेक के वंश के द्वारा एक प्रधान याजक का नियुक्त करने का प्रोग्राम करके मैंने आप लोग को बीच में संदेश दिया था। वही बात है। तो एक याजक को कैसे वो लोग ये एक याजक कर अपॉइंट करता है कर बोलेगा तो मूसा को परमेश्वर ने बताया हुआ बातों में वही बात, प्रधान याजक को जैसे एक प्रधान याजक बनाता है वैसे ही याजक को भी एक प्रधान याजक बनाता है। कैसे बनाता है कर बोलेगा तो प्रधान याजक को कैसे बनाता है, तंबू के बाद उसको निलाता है, पानी से निलाकर उसको क्या पहनाता है, प्रधान याजक का कपड़ा पहनाता है। उसके बाद अभिषेक का तेल डालता है। याजक को क्या करता है कर बोलेगा तो याजक को भी इधर तंबू से बाहर लेकर निलाता है ना, उसको स्नान करवाने के बाद उसको याजक का कपड़ा पहनाता है। प्रधान याजक का कपड़ा बहुत महिमा से भरा हुआ कपड़ा, ये थोड़ा सिंपल सादा कपड़ा। प्रधान याजक को सिर के ऊपर मुकुट रखता था, इनके सिर के ऊपर एक खुला, मतलब उसको क्या बोल सकता है, एक कैप का जैसा रहेगा, खुला बोलता है, उसको रखता था। उसको भी तेल से अभिषेक तेल को उसके सिर पर भी उंडाल दिया जाता है। तो हमें यीशु मसीह अंधकार से हमें बुलाकर लेके आया है, बपतिस्मा के द्वारा हमें निलाया है, निलाकर हमको कपड़ा पहनाया। कौन सा कपड़ा पहना है? यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ता है उद्धार के कपड़ा, उद्धार का कपड़ा, उस कपड़ा को पहना। नहीं तो ये प्रधान याजक का, नहीं तो याजक का कपड़ा किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह को पहना कर पवित्र आत्मा से हमें भरकर उनका याजक बनाया। तो हम कैसे प्रभु का याजक बनते हैं कर बोलेंगे तो
हम कैसे प्रभु का याजक बना, राजपदधारी याजक बनते हैं, हम कैसे परमेश्वर का सेवकाई करने का योग्य होते हैं। तो कई लोगों का सवाल क्या है, पास्टर कैसे बनता है, पास्टर कैसे बनता है, पास्टर कौन बन सकता है। तो जो लोग बपतिस्मा लिया हुआ लोग, सारे लोग परमेश्वर के सामने राजपदधारी याजक लोग है। फिर भी कलीसिया के नियमों के अनुसार कलीसिया में हम देखते हैं पौलुस ने जाकर सेवकाई किया, सेवकाई कर कुछ लोगों के लिए सेवकाई के लिए तैयार कर उनको नियुक्त किया है। ये लोग तुम तीमोथेयु को बोलता है तुम ये सेवकाई करो, तीतुस को बोलता है एक सेवकाई करो, और कलीसिया का प्राचीन लोगों को सेलेक्ट कर तू इसको करो उसको करो कर बहुत सारे बातों को करता है। वैसे आज कलीसिया में भी पास्टर मुझे बुलाया, प्रभु ने पास्टर को बुलाया, पास्टर कुछ लोगों को सेलेक्ट कर उनको एक नियुक्त करता है, तो ये एरिया संभालो, तो वो एरिया संभालो, ऐसा करो वैसा करो। तो एक्चुअली परमेश्वर का ओर से हमें बुलावट नहीं, तो परमेश्वर का ओर से हमें एक याजक का अपॉइंटमेंट कब होता है कर बोलेंगे तो बपतिस्मा लेने के समय, यानी जो लोग बपतिस्मा लिया है सारे लोग परमेश्वर के सामने याजक। कोई लोग पूरी तरीक़ा से करता है, कोई लोग अपने कामों को करते है, जो काम करता है उसके द्वारा प्रभु को प्रकट करता है, वो एक बड़ा सेवक है, अच्छा सेवक है। तो हम ये बातों को मन में रख लेने का, सेवक बोलेगा तो वही है करके परमेश्वर के सामने हम सब याजक लोग है, हम सब याजक लोग है। तो ये बातों को भूलिए मत, आप किधर भी जा रहे हैं तो लोगों के सामने मसीह को प्रकट करना चाहिए, मसीह को प्रकट करना चाहिए। यही बातों को यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस लिखता है, उसका दूसरा अध्याय में आइए 14 वचन 14 और 15 वचन, दूसरा कुरिन्थियों में दूसरा अध्याय में 14 और 15। दूसरा कुरिन्थियों में क्योंकि हम परमेश्वर का निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले के लिए मसीह का सुगंध है, सुगंध। ठीक है, तो हम आप भले हम खेतीबाड़ी कर सकता है, नहीं तो कोई कंपनी में काम कर सकता है, नहीं तो कुछ छोटा मोटा धंधा कर सकता है, जो भी हो ना, उसमें आप मसीह का सुगंध है। तो ये बातों को मन में रख लेने, उसमें कौन पास्टर बोलेगा तो आप ही। तो हम कैसे पास्टर के रूप में अपॉइंट होता है कर बोलेंगे तो इस बपतिस्मा हमें राजपदधारी याजक बनता है, प्रभु का खास व्यक्ति बनता है। तो ये चार बातों का आप हमेशा ध्यान में रख लीजिए। हम बपतिस्मा लेना बोलेगा तो पहले क्या है करके बोलेगा तो मसीह के साथ करने वाला वाचा है। दूसरा बपतिस्मा बोलेगा तो मसीह को पहन लेना। तीसरा बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है करके बोलेगा तो मेरा पुराना जीवन को मार कर गाड़ कर मसीह के लिए एक नया जीवन जीने के लिए नए सिरे से जी उठना। चौथा है बपतिस्मा बोलेगा तो एक राजपदधारी याजक का एक अपॉइंटमेंट कौन करता है, महायाजक, एक पास्टर के द्वारा परमेश्वर इस बातों को करते हैं। तो ये बातों को मन में रखिए। आज बपतिस्मा के बारे में 2 बात को सिखाता, क्या है, एक ही बपतिस्मा है क्या, कई बार ले सकता है। तो एक ही बपतिस्मा कर नहीं, आपको जब चाहता है तब ले सकता है। जब आप प्रभु से दूर हो गया कर जिस दिन आपको मालूम पड़ा है अब मैं प्रभु का करीब में है कर बताने के लिए फिर से एक बार बपतिस्मा लेना मना नहीं है। दूसरा है बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है करके बोलेगा तो ये 4 बातों को सिखा देता हूँ। क्या है बपतिस्मा बोलेगा तो परमेश्वर का साथ करने वाला वाचा है। दूसरा बपतिस्मा बोलेगा तो मसीह को पहन लेना। तीसरा बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है, प्रभु ये मेरा पुराना जीवन को मार कर गाड़ देना
मसीह के लिए एक नया सिरे से जी उठना। चौथा बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है? एक राज पदधारी याजक का नियुक्त होना। तो इस बातों को मन में रखिए। प्रभु आपका आशीष करें।